जंगल के रास्ते पर चलते चलते राजू और साजू एक पुराने लकड़ी के बेंच पर आकर बैठ गए। दोनों के चेहरे कहीं भी दिखाई नहीं देते, बस उनके हुडी और बैकपैक नजर आते हैं। राजू थोड़ा थका हुआ बैग खोलकर कुछ चेक करता है और दोनों कुछ देर आराम करते हैं। थोड़ी ही देर बाद अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और साजू के बैकपैक से एक पुराना नक्शा उड़कर सीधा ऊपर की ऊंची डाल पर अटक जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। ये नक्शा उनके जंगल सफर का सबसे जरूरी रास्ता था। राजू उतावला होकर छलांग लगाता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता और नीचे पड़े सूखे पत्तों पर धप करके गिर जाता है। साजू पास की एक पतली टहनी लेकर नक्शा नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन टहनी इतनी कमजोर होती है कि बीच में ही टूट जाती है। आखिरकार दोनों मिलकर हाथ ऊपर उठाए धीरे धीरे नक्शे को नीचे खींचते हैं। मेहनत के बाद जब नक्शा हाथ में आता है, दोनों हंसते हुए एक दूसरे को थम्स अप देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अभी वे थोड़ा ही चले थे कि जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, टूंग टूंग। साजू हल्का डर जाता है, मगर राजू बोलता है, डेरिंग बन, चल पता करते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हैं। हर कदम पर सूखे पत्तों के खड़खड़ की आवाज गूंजती है। आगे जाकर पता चलता है कि सूखे बांस हवा में हिलकर आपस में टकरा रहे हैं और वही टनाटन की धुन बना रहे हैं। साजू मजाक में अपना बैग हिलाता है और आवाज फिर उभर जाती है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। चलते चलते सूरज ढलने लगता है और जंगल हल्का अंधेरा होने लगता है। तभी राजू दूर कहीं एक हल्की सी चमक देखता है। दोनों टॉर्च ऑन करके सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं एक पुरानी कांच की बोतल सूरज की आखिरी किरण पकड़कर तेज चमक रही है। बोतल के अंदर एक छोटा सा कागज होता है, जिस पर लिखा है, जिसने इसे पाया उसके साथ सच्ची दोस्ती चल रही है। राजू और साजू एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और बोतल को याद के तौर पर रख लेते हैं। थोड़ा आगे पहुंचकर वे एक पुराना लकड़ी का पुल देखते हैं, काफी संकरा और हवा में हल्का झूलता हुआ। नीचे नदी नहीं, केवल सूखी मिट्टी और पत्ते। राजू जैसे ही पुल पर कदम रखता है, पुल हल्का कांपने लगता है। साजू चढ़ते ही पुल और जोर से झूलने लगता है। मध्य में पहुंचकर राजू का संतुलन बिगड़ जाता है और हमेशा की तरह वो फिर सूखे पत्तों के ढेर में जा गिरता है। साजू हंसते हंसते बोलता है, यार तेरे लिए पूरा जंगल में सिर्फ पत्तों का ही बिस्तर है क्या। दोनों हंसते हुए पुल पार करते हैं। जंगल के एक कोने में उन्हें घनी झाड़ियों के अंदर एक पुराना अंधेरा सा टनल मिलता है। अंदर कोई जानवर नहीं, बस ठंडी हवा का हल्का सरसरा है। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखते हैं। टनल बिल्कुल खाली, सिर्फ आखिर में एक पत्थर पर